जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स आज पूरा दिन मतलब 5 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स आज पूरा दिन वर्गो के लिए मतलब 5 अप्रैल के दिन वर्गो के लिए कैसी रहने वाली हैं। वन मोर शफल। ओके, वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स 5 अप्रैल के दिन वर्गो के लिए कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट मैं यहाँ पर ओशो जेन से भी कार्ड निकालूंगी जिससे थोड़ा सा डेप्थ में जा पाए हम लोग। ओके, वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स 5 अप्रैल के दिन वर्गो के लिए। Okay, and one more postponement. Yes. देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट होनी चाहिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि पूरी एनर्जी इसी के आसपास घूमने वाली है। मतलब आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपने दिल में छुपा के रख लेना चाहते हैं, जैसे इस इंसान ने इस पेंटिकल को पकड़ रखा है, जैसे आप इनकी बहुत ही महंगी वाली प्रॉपर्टी हैं, बिल्कुल वैसे छुपाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई दूसरा पर्सन ले उड़े, ये नहीं चाहते हैं कि आप पर किसी की नज़र भी पड़े। ये पूरी दुनिया को चिल्ला करके बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का अगर सीक्रेट अफेयर है या ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, इनको आप पर क्रश है या इन्होंने आपसे अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो अब ये इस चीज़ को पब्लिक करना चाहते हैं, दुनिया को चिल्ला करके बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके हैं। आप पर कोई अपनी नज़र डालने की हिम्मत भी ना करे क्योंकि आप सिर्फ इनके हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके दिलो दिमाग पर इस तरह से कब्ज़ा जमा चुके हैं कि इनका बस चले तो भागते दौड़ते आप ही के पास आ जाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इनके कदम हमेशा आप ही की तरफ रहते हैं। हो सकता है कि आप इनके आसपास कहीं रहते हों या इनका दिल करता है कि जितनी जल्दी हो सके ये आपके पास पहुंच जाएं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने मज़ीद लेट किया तो कहीं ना कहीं आपको कोई और चुरा कर ले जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में इस रिलेशनशिप को अच्छा खासा लटका के रखा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी दूसरी दुनिया में गुम थे। इनको लगता था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पर्सन जिस तरह से सीनरी को देख रहा है, मतलब इन्होंने सिचुएशंस को जैसे देखा था, इनके मन में कुछ डाउट्स हो सकते हैं या ये इगोइस्ट हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ पर से। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों की किस्मत का पहिया घूमने वाला है, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप लोगों की किस्मत, आप लोगों की डेस्टिनी आपके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, या ये चाहते हैं कि इनकी डेस्टिनी अब इनके लिए वर्क करे। इनका लव, इनका प्यार, इनके दिल में जो आपको लेके फीलिंग्स हैं वो अब सरफेस पे आ जाएं, लोगों को पता चल जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत का साथ इनको चाहिए। ये चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आएँ तो इनको सिर्फ आंसर यस में चाहिए, नो में बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपने पहले कभी इनको रिजेक्ट किया हो, या आपकी पर्सनालिटी कुछ इस टाइप की हो जिसकी वजह से इनको डर लगता हो, या आप लोग इतने ज़्यादा गुड लुक्स वाले हो सकते हैं जिस वजह से इनको डर लगता है कि अगर ये अब किसी आपके पास आए तो इनको आंसर हाँ में ही चाहिए। एंड मेन चीज़ ये भी है, यस ओके, या इनको ये लग रहा है कि जैसे आपकी किस्मत बदल गई है। पहले किस्मत कुछ और थी, पहले आपकी लाइफ कुछ और थी, अब आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं। या ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। जब आप इनके साथ होते हैं तो इनकी भी किस्मत बहुत राइट वे में चलने लगती है, लेकिन जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके सामने
इनके लिए ऑफर्स बहुत हो सकते हैं। मतलब आपके पार्टनर भी देखने में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, देखने में गुड लुकिंग है एंड ऐसा लगता है जैसे कोई इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये किसी की तरफ देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये मान चुके हैं, ठान चुके हैं कि आपको सिर्फ इनका होना है। ओके, तो यस, इनके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है ना। अगर डिसाइड नहीं किया होता, क्योंकि इनके, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। हो सकता है कि पहले इनके मन में आपको लेके सिर्फ डिज़ायर्स थी, सिर्फ पैशनेट डिज़ायर थी, पैशन था, एक क्लिंगीनेस थी कि आपके साथ टाइम स्पेंड कर लें, किसी तरह आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनकी एनर्जीज़ में चेंजेस आ चुके हैं। पहले हो सकता है ये आपके साथ एक बस शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप चाहते हों, या ये आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हों, या इनको पता ही ना हो कि ट्रू लव होता क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर जो एक वाइल्ड साइड था, एक इनके अंदर डेविल था, क्योंकि कुछ नेगेटिव था। हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हों, आपको मैनिपुलेट करने की, आपको सप्रेस करने की कोशिश की हो। आप लोग देखने में चाहें जितने खूबसूरत हों, गुड लुकिंग हों, लेकिन इन्होंने आपकी कभी तारीफ़ ना की हो कि अगर तारीफ़ कर दी तो आप सर पे चढ़ जाएंगे। तो इस टाइप की मेंटालिटी इनकी हो सकती है। मतलब लव तो था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लव को सप्रेस करके इन्होंने अपने माइंड को चलाया है। जहाँ पे हर्ट का काम था, दिल का काम था, वहाँ इन्होंने दिमाग चलाया। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब ये कितने अकेले हैं, क्योंकि ये जानते हैं, इनके माइंड में क्लियर हो चुका है कि इनका लव आपके लिए कितना डीप है। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये जानते हैं कि इतना सारा मेस क्रिएट करने के बाद, यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने जो भी मेस क्रिएट किया था, उसके बाद से ये जानते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। क्योंकि गलत करने के बाद जब कोई इंसान कुछ सही करने चलता है तो उसे अपने से ही पहले लड़ना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन करना तो इनको है ही। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है, एंड यहाँ पे हायरोफेंट है, इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इनको मोस्ट सुटेबल पर्सन लगते हैं आप। इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा सुटेबल और कौन होगा, ये किससे मैरिज कर सकते हैं, कौन इनको इतना खुश रख सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। यस, बियॉन्ड इल्यूजन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप इस तरह से बदल जाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बड़े चेंजेस आए हैं, या मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है, जिस तरह से ऑनरेबल पोजीशन आप लोग होल्ड करते हैं, उसको देख करके इनको लगता है कि जैसे मतलब इन्होंने कितना गलत सोचा था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, बिकॉज यहाँ पे जो डेविल है, तो आप देख सकते हैं ये दो लवर्स हैं एंड इनके बीच में कोई डेविल का काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की गलती इतनी ना हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने एक ऐसा गंदा रोल प्ले किया है आप लोगों को अलग करने के लिए। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन चीज़ ये है कि शायद ये आपके कर्मा थे, शायद ये आप लोगों का कोई पैटर्न था, ये आप लोगों का पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा हो सकता है जो आपको क्लियर करना था इस पार्टनर के साथ इसी तरह से। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किसी थर्ड पर्सन ने आकर के आप दोनों को अलग कर दिया, डेविल का रोल प्ले किया है, लेकिन ये डेस्टिनी में लिखा था, ये लिखा था कि आप लोग इसी तरह से अलग हो जाएंगे। ये लिखा था कि आप लोगों की लाइफ में ऐसी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके बीच में। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये जो है इंसान, आपके पार्टनर जो हैं उतने हो सकता है रिस्पॉन्सिबल ना हो, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी, क्योंकि डेस्टिनी में यही सब चीज़ें बताई गई थी। तो यस,
ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर फ़िलहाल तो अब इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि सिचुएशंस ऐसे टर्न हो जाएंगी, टेबल टर्न हो जाएंगी, पावर आपके हाथों में आ जाएगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अब इनकी पावर ख़त्म हो गई है, क्योंकि इन्होंने गलत किया है, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की, ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। रिज़ल्ट ये है कि ये सैड हैं। इनको लग रहा है कि अब क्या मैटर करता है कि इनके दिल में कितनी फीलिंग है आपको लेकर, अब क्या इस चीज़ की वैल्यू है कि ये आपसे कितना लव करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा नीड थी, जब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, जब आपका एक टाइम चल रहा था जब आप इनके ऊपर डिपेंड थे, तब तो इन्होंने आपको पूछा नहीं, तब तो इन्होंने आपको आपका हक नहीं दिया। एंड अब जब आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, जब आपको वाकई में किसी की ज़रूरत नहीं है, तब ये आपके पास अपनी फीलिंग्स लेके आएंगे। तो क्या आप उसको वैल्यू देंगे कि नहीं? अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेके कितना लव है। देखिए कुछ लोगों के लिए, देखिए मुझे तो क्लियर लग रहा है आपके पार्टनर की गलती उतनी नहीं है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, या ये मान के चलिए कि थर्ड पार्टी भी इसीलिए आई क्योंकि आप लोगों का डेस्टिनी में ये सब लिखा हुआ था। तो ये डेस्टिनी का गेम है जिसको सभी को झेलना पड़ता है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने इस बात को बहुत लंबे टाइम से लटकाया है, पोस्टपोन किया है, क्योंकि जिस तरह से जैसा इनका परसेप्शन था, जैसी इनकी नज़र थी, जैसी इनकी सोच थी कि या तो ये सोचते थे कि आप इनका हमेशा वेट करेंगे, या तो इनको ये लगता था कि आपको इनसे बेटर कौन मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने जिस तरह से खुद को इवॉल्व किया है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, उसको देख के इनको लग रहा है कि ये कितना गलत थे, जिसकी वजह से ये आपके पास जल्दी से जल्दी बात करने के लिए आना चाहते हैं। क्योंकि इनको डर लगता है कि आप किसी और के ना हो जाएं, आप किसी और को चूज़ ना कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कंप्लीटली आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो यस, देखते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, ओनली वन कार्ड, डोंट स्टॉप, वेरी गुड। वन मोर कार्ड, देखिए पहला कार्ड तो आ चुका है डोंट स्टॉप का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को रुकना नहीं है। आप लोगों ने जो भी खुद पे वर्क किया है उसी की वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि ये डेस्टिनी सब कुछ, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। मतलब आपके पार्टनर को इस तरह के एहसास होना या आप लोगों का खुद पे वर्क करना। तो आपको जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। एंड नेक्स्ट है योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अपने ड्रीम्स को, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनको प्रैक्टिकली आप लोग अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रीम देख रहे हैं एंड प्रैक्टिकली आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो जो भी सोच रहे हैं उसको प्रैक्टिकल कीजिए एंड उस पर काम कीजिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।